हेलो बच्चों। हाय, हाउ आर यू? देखो, जब मैंने आपको बोला था कि मैं आपके मैरी गोल्ड वाली बुक में से एक चैप्टर मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज चुका हूँ, जिसका नाम था नेहाज अलार्म क्लॉक। वो हमारा सेकंड चैप्टर था। अब हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं, जिसका नाम है नोजेज। नोजेज एक्चुअली चैप्टर नहीं है, नोजेज एक पोयम है। तो हमें अगर सबको याद होगा तो रेहान भैया ने सबको सिखाया था क्लास में कि जो स्टोरी लिखता है उसको बोलते हैं ऑथर, लेकिन जो पोयम लिखता है उसको हम बोलते हैं पोएट। Poet, Poet, पोएट। तो जो पोयम लिखता है उसको हम बोलते हैं पोएट। ठीक है, तो अब इस पोयम का पोएट कौन है? पोयम का पोएट देखो, ये लिखा है सबसे नीचे। पोयम का पोएट है एलिन फिशर। एलिन फिशर। तो अगर कोई पूछेगा हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम, सो यू विल से एलिन फिशर इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। ठीक है, नाउ द टाइटल ऑफ द पोयम इज नोजेस। नोजेस हमें सबको मालूम है, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज अ नोज। नोज इज दिस, नोजेस। तो हमने साइंस में भी पढ़ा था, वी ऑल्सो स्टडीड इन साइंस, कि नोज इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। सेंस ऑर्गन which helps us to feel different things around us. So that means nose helps us in smelling. नोज हमें स्मेल करने में हेल्प करता है। हमें किसी चीज़ की स्मेल अच्छी लगती है, किसी चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो वो हमें नोज से पता चलता है। तो नोज हमारा सेंस ऑर्गन है। ठीक है, अब हम पोयम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखो, एक लड़की है जो शीशे में देख रही है अपने आप को, हु इज लुकिंग इनटू द मिरर। मिरर मीन्स शीशा। तो वो अपनी पोयम गा के सुना रही है हमें। तो फर्स्ट लाइन इज, आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। मैंने मिरर में देखा एंड लुक्ड एट माई नोज, मैंने अपनी नोज को देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग। फनीएस्ट मीन्स बहुत मज़ेदार। फनीएस्ट मीन्स बहुत मज़ेदार। थिंग मीन्स चीज़। ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। उसने अपनी नोज़ को देखा और सोच रही है, वो बोल रही है इट्स द फनीएस्ट थिंग। वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। द वे इट ग्रोज। ग्रोज मीन्स बढ़ना या बड़ा होना। द वे इट ग्रोज। सो इसका मतलब है कि इट इज़ द फनीएस्ट थिंग, वो सबसे मज़ेदार चीज़ है। द वे इट ग्रोज, जिस तरह से वो बड़ी होती है। मतलब जब हम छोटे थे तो हमारी नोज़ बहुत छोटी सी होती है, एंड एज के साथ साथ हमारी नोज़ बड़ी होती रहती है। एंड द वे इट ग्रोज, जिस तरीके से वो बड़ी होती है वो बहुत फनी है उस लड़की के लिए। स्टक राइट आउट वेयर इट ऑल शोज। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज मीन्स सीधा एकदम। स्टक राइट आउट मीन्स, स्टक मीन्स लगा हुआ है एकदम बाहर की तरफ, जहां वो पूरी की पूरी दिखाई देती है। वो छुपी हुई नहीं है, हमें पूरी की पूरी सब हर किसी की नोज पूरी की पूरी दिखाई देती है। with two little holes, with two little holes, small small holes। कितने holes? Two small small holes, ये वाले। where the breathing goes। where the breathing goes means जहाँ हम सांस लेते हैं, तो हमारी सांस इन छोटे छोटे होल्स में जाती है। so with two little holes where the breathing goes। breathing means सांस लेना। breathing means सांस लेना। हम सब सांस लेते हैं ना, तो इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग गोज मीन्स ब्रीथिंग इज छोटे छोटे होल्स में जाती है। आई लुक्ड इन द मिरर। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने फिर से मिरर में देखा। एंड सॉ इन देयर, मिरर में देखा, मिरर के अंदर देखा। उसको क्या दिखाई दिया? द एंड ऑफ माई चिन। चिन मीन्स चिन। चिन मीन्स हमारी ये वाली, इसको हम बोलते हैं चिन। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर। चिन से लेकर हमारे स्टार्ट ऑफ माई हेयर मीन्स जहां से हमारे बाल स्टार्ट होते हैं, मीन्स यहां से लेकर पूरा यहां तक हमारे बाल यहां से स्टार्ट होते हैं। तो उसने देखा
एंड ऑफ चिन से लेकर, एंड मीन्स जहाँ चिन हमारी खत्म हो जाती है, एंड ऑफ चिन से लेकर पूरा का पूरा स्टार्ट ऑफ द हेयर, जहाँ पे हमारे बाल स्टार्ट होते हैं, वहां तक देखा उसने अपने फेस को। एंड बिटवीन देयर, और उसके बीच में, यहां से लेकर यहाँ के बीच में, isn't much space to spare with my nose, इसके बीच में इतनी बहुत ज्यादा जगह नहीं है जिसके और नोज उसके बीच में है। मतलब वो बोल रही है कि उसने अपनी चिन से लेकर स्टार्ट ऑफ हेयर तक देखा और देखा कि नोज उसके बीच में है और बहुत बड़ी है। मतलब उसके अलावा नोज को अगर हम छुपा दें तो बहुत सारी जगह नहीं बचती, तो नोज बहुत बड़ी सी जगह में है। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, लाइक अ हैंडल, हैंडल मीन्स किसी चीज में हैंडल लगा होता है ना। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे हम देखते हैं कि हम जब कोई जग उठाते हैं तो जग में एक हैंडल लगा होता है ऐसा, ये हैंडल हम सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो हैंडल लगा हुआ है, तो जैसे जग में हैंडल बाहर निकला होता है वैसे ही हमारी नोज भी हमारे फेस से हैंडल की तरह बाहर निकली हुई है। तो उसको ये देखकर बहुत मजा आ रहा है, ये बहुत फनी सी चीज है। ठीक है, तो अब वापस हम पोएम पे चलते हैं। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, हैंडल तो हमने सीख लिया, व्हाट इज अ हैंडल। स्टिकिंग देयर मतलब लगा होना, किसी चीज को स्टिक करते हैं, जैसे आप चार्ट्स अपने वॉल्स पे स्टिक करते हो क्लास में, वैसे ही नोज हमारे फेस पे स्टिक हुआ हुआ है। इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट, इफ एवर जब कभी आपका मन करे, यू वांट मीन्स आपका मन करे, टू गिगल एंड शाउट, गिगल मीन्स क्या होता है ऐसे करके हंसना। देखो मैं दिखाता हूँ, आई शो यू। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हंस रहा है ना, जैसे ही करके ऐसे मुंह पे हाथ रख के, तो इसको बोलते हैं गिगलिंग। गिगल मतलब ही ऐसे करके हंसना। तो इफ यू एवर वांट टू गिगल, गिगल मीन्स अभी सीख लिया ही करके हंसना, एंड शाउट, शाउट मीन्स चिल्लाना, शाउट मीन्स चिल्लाना, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू अबाउट इट, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू अबाउट इट। और अगर आपको समझ में नहीं आता कि अपनी नोज के बारे में क्या करना चाहिए हमें, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन, नो डाउट, जस्ट लुक इन द मिरर, एक बार शीशे में देखो, एंड नो डाउट यू विल सी, यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। आपको बहुत मजा आएगा ये देखने में कि हमारी नोज कैसे बाहर निकली है हमारे फेस से। हमारा पूरा फेस है लेकिन नोज ऐसी चीज है जो बाहर निकली हुई है। तो वो बोल रही है जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन यू, नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। आपको बहुत मजा आएगा देखने में कि हमारी नोज कैसे हमारे फेस से बाहर निकली है। तो हमने यहाँ पे अभी बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीख लिए। न्यू वर्ड्स थे अभी हमारे पास यहाँ पे, मिरर, मिरर मीन्स शीशा, मिरर मीन्स शीशा। फनीएस्ट मीन्स बहुत मजेदार। ब्रीथिंग, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। स्टिकिंग मतलब कोई चीज का लगा होना। एंड गिगल, गिगल मीन्स करके हंसना। तो हमने न्यू वर्ड्स भी सीखे। इन न्यू वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हो। एंड फिर से हम, आप इस स्टोरी को सुनो ध्यान से, इस पोएम को सुनो, स्टोरी नहीं है ये पोएम है। इस पोएम को ध्यान से सुनो, खुद से अपनी बुक्स में रीड करो। अगर आपके पास बुक है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप भैया के इस पोएम को बार बार सुन सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम नेहाज अलार्म क्लॉक और इस वाले पोएम के क्वेश्चन आंसर्स अपनी क्लास में करेंगे। ओके, बाय। और जब आप ये पोएम रीड कर लोगे और समझ लोगे तो भैया को बता देना कि भैया मैंने सीख लिया है, भैया मैंने सुन लिया है अच्छे से। चलो बाय।